आज मैं आपके सामने एक ऐसी छोटी-सी सिर्फ़ 13-14 साल की लड़की, उसका केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसने सेल्फ़ हिप्नोसिस का सहारा लिया। डॉक्टर विच द्वारा बताए गए निर्देशों का खुद पालन करके, खुद उसने अपने पूर्व जन्म का एक्सपीरियंस किया। हाँ, ये एक्सपीरियंस आधा-अधूरा ज़रूर था। ये लड़की बताती है कि मैं बुल्गारिया अपनी नानी के घर 7वीं क्लास पास करने के बाद गर्मी की छुट्टियां बिताने गई थी और मेरे पास भरपूर समय था। उस समय पर क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो समय पास करने के लिए मैंने डॉक्टर ब्रायन विस्की, मैनी लाइफ मैनी मास्टर और थ्रू टाइम इनटू हीलिंग ये बुक्स पढ़ी। लेकिन कुछ और भी था जो इस लड़की के शायद पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे। सोल की एक आत्मिक अवस्था होती है, तो वो लड़की कहती है कि बचपन से, जबकि उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए गए थे, फिर भी बचपन से उसका पूर्व जन्म पे बिलीव था। वो कहती थी कि जब कोई ये कहता था कि नहीं हमारा ये एक ही जीवन होता है, तो मुझे हैरानी होती थी, मुझे अजीब लगता था। लेकिन जब मैं ये सुनती थी कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, हमारे कई जन्म होते हैं, तो मुझे बिल्कुल ईज़िली विश्वास होता था, क्योंकि मैं नेचुरली इस विश्वास के साथ जी रही थी कि नहीं हमारे अनेकों कई जन्म होते हैं। बल्कि जब ये सिखाया जाता था कि हमारा एक ही जन्म होता है, अपने धर्म के मुताबिक उसे सिखाया जाता होगा, तो उसे विश्वास नहीं होता था। वो कहते हैं कि जब मैंने ये 2 बुक्स पढ़ी, तो मेरे सामने कुछ सच्चाइयाँ, कुछ समझ, कुछ संभावनाएँ प्रकट हुई। मतलब वो लड़की ऑलरेडी इन चीज़ों पर, शायद पूर्व जन्म के उसके संस्कार रहे होंगे, वो बिलीव करती थी। तो ये बिलीव एक तरह से इन बुक्स को पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा पक्का हुआ। और इस केस की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है, वो ये है कि वो बच्ची थी 13 साल की, उसे कोई डर नहीं, कोई फ़ोबिया नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम। लेकिन उसने एक बात कही, कहती है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने बस अपने आप को बिल्कुल विचार शून्य करके एकदम ढीला छोड़ दिया, ठीक है, जो है, जैसा है, मैं उसके साथ बहती जाऊँगी। इस तरीके से वो कहती है कि मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। और मैंने डॉक्टर ब्रायन विज़ ने जो थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, इस बुक में, इस बुक के लास्ट पेजेस में उन्होंने एक छोटे से निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से आपको अपने आप को सेल्फ सम्मोहन करना है। तो उस लड़की ने उस बुक के द्वारा इस चीज़ का एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। तो वो बताती हैं कि उन्होंने खुद ही एक कैसेट तैयार करी और जैसे-जैसे निर्देश दिए गए थे डॉक्टर विज द्वारा, वैसे-वैसे निर्देशों का पालन किया। और उनको कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल वो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाहत के इस चीज़ को करने जा रही थी, और वो रेगुलरली करती थी। वो कहती हैं कि जो कैसेट मैंने अपनी ही आवाज़ में तैयार की थी, मैं उसे हर रोज़ रात को सुना करती थी और बस भाव शून्य होकर सुना करती थी। कोई अपेक्षा नहीं थी मेरी कि क्या होगा। कई दिन सुनी, कई दिन गुजर गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कुछ महसूस होने लगा, उसे कुछ दिखाई देने लगा। अब जो उसे दिखाई दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म की कुछ झलकियाँ थी। यहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस केस में। पहला, कि उस लड़की ने सेल्फ सम्मोहन का सहारा लिया है, किसी के द्वारा उसने सम्मोहन नहीं कराया है। दूसरा, उस लड़की के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई फ़ोबिया नहीं, कोई डर नहीं, जीवन की कोई समस्या नहीं। अब 13 साल के छोटे बच्चे के जीवन में ऐसी भी क्या समस्या होगी, कुछ भी नहीं था। लेकिन बस वो रिलैक्स भाव से बहती चली जा रही थी और ऐसे में उसको ये एक्सपीरियंस हुआ है। अब उस लड़की ने जो कुछ झलकियाँ देखी, वो बाद में जब उसने डॉक्टर विच का पूरा सेमिनार जो उन्होंने किया था वो अटेंड किया, तो बाद में उसके ये जो उसने कुछ झलकियाँ देखी थी ये पूरी होती हैं। लेकिन जो उसने देखा, वो कहती है कि मैंने अपने आप को एक ऐसी औरत के शरीर में पाया जो बस अपनी जान बचाने के लिए भागी जा रही है, भागती चली जा रही है। उसने एक स्कर्ट पहनी हुई है और उसी से मिलती-जुलती एक जैकेट पहनी हुई है, जूते पहने हुए हैं, कस के जूड़ा बनाया हुआ है बालों का, और वो बस भागती चली जा रही है। उसने कहा कि एक गलियारे जैसी जगह है, जहाँ आस-पास कमरे बने हुए हैं और उन सब कमरों में लॉक लगे हुए हैं। लेकिन बस मैं भागती चली जा रही हूँ, भागती चली जा रही हूँ।
मेरी सांस फूल रही है, बिल्कुल दम निकल रहा है, लेकिन मैं भागती चली जा रही हूँ। और फिर मुझे एक दरवाज़ा मिलता है, एक कमरा मिलता है जो खुल जाता है, तो मैं उसको खोल कर अंदर चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, तो वो जो कमरा था, उस कमरे में सिर्फ़ एक छोटा-सा रोशनदान था और उस कमरे में कुछ भी नहीं था। और उसे समझ आ गया था कि अब वो पकड़ी गई है, क्योंकि दरवाजे के बाहर उसे सैनिकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, उन सैनिकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उस लड़की को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि बस अब मेरी मृत्यु फाइनल है, मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ, क्योंकि मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। अब ये जो केस है ना, जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप ये चीज़ समझेंगे कि देखिए, प्रेम बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये प्रकृति चाहती है कि हम सबसे सबसे सबसे, अब हिंदू धर्म में तो सिखाया ही जाता है कि हर जीव में परमात्मा है, सबसे प्रेम करना सिखाया जाता है। तो प्रेम कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमें प्रकृति सिखाती है, हर आत्मा को सिखाती है। लेकिन सेम टाइम प्रकृति हमें बैलेंस करना भी सिखाती है। अब इस लड़की के केस में क्या हुआ था, इस लड़की के जीवन में भी प्रेम आया, लेकिन उसके जीवन में प्रेम देश प्रेम से कहीं कम था। वो देश प्रेम को कहीं ऊंचा स्थान देती थी। तो जब उसके जीवन में प्रेम आया, तो एक तरह से उसने उस प्रेम को छोड़कर देश प्रेम को चुना। तो जो एक बैलेंस स्थापित होना चाहिए था दोनों के बीच में, वो असंतुलित था। वो बैलेंस नहीं बना के चल सकी। वो इस चीज़ को समझ नहीं सकी कि प्रेम को मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ है प्रेम। कुछ भी चीज़ मीठा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ भी स्वाद नहीं लगती। ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता, ना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन लिमिट में हो, संतुलित मात्रा में हो, तो चीज़ को स्वादिष्ट बना देता है। प्रेम भी अगर असंतुलित मात्रा में है तो वो गलत है, क्योंकि प्रकृति भी हमें संतुलन सिखाती है। तो यहाँ प्रेम के मामले में संतुलन सिखाया गया है। अब इस लड़की ने जो इस समय देखा, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था और उस वक्त में वो एक डॉक्टर थी और जो जर्मन सैनिक थे, अधिकारी थे, उनका इलाज किया करती थी। लेकिन ये उनका इलाज ना करके एक्चुअल में डॉक्टर थी और वो उनको जहर देकर मारा करती थी। और ये बात जर्मन सैनिकों को पता चल चुकी थी, इसलिए वो जी जान से जंगली कुत्ते लेकर इस डॉक्टर के पीछे पड़े हुए थे और इसे जान से मार के इसने कितने ही अधिकारियों की अपनी ड्यूटी के रहते हत्या की थी, देश प्रेम के रहते हत्या की थी, उसका बदला उन्हें लेना था। लेकिन अगले ही दृश्य में ये दृश्य पूरा नहीं होता है, ये दृश्य यहीं पे ख़त्म होता है। ये चीज़ बाद में पूरी होती है डॉक्टर विच के सेशंस में, लेकिन अभी उसने जब वो 13 साल की थी तो बस 2 ही झलकियाँ देखी थी। कहती है इसके बाद फिर सीधा जो मुझे दिखाई दिया वो ये कि मैं एक जैसे एक अशरीरी अवस्था में हूँ और मैं अपने आप को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधे हुए देख रही हूँ। मैं ऊपर हूँ और मतलब आत्मा छोड़ चुकी है शरीर को, लेकिन वो अपनी बॉडी को इलेक्ट्रिक चेयर पे देख रही है। उस ज़माने में, सेकेंड वर्ल्ड वार के ज़माने में, इस तरीके से लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। उस लड़की ने देखा कि उसके दोनों हाथ लोहे की सलाखों से उस कुर्सी के साथ बांधे हुए थे और उसका शरीर बेजान था। लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस था, मतलब उसे दर्द की कोई अनुभूति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु के वो क्षण जिए ही नहीं, वो उसने अपने आप को सीधा शरीर से बाहर देखा। फिर वो बताती है कि इसके बाद एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई कि एक बिल्कुल अद्भुत सा अनुभव था। वो अनुभव ऐसा था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक चमकीली सी रोशनी थी और जैसे मैं उस रोशनी का पीछा कर रही थी, वो मुझे गाइड कर रही थी और मैं उसके पीछे थी, ऐसा कुछ था। तो आगे चल के एक दरवाज़ा खुलता है और उसने अपने शायद मार्गदर्शक को देखा होगा। तो वो बताती हैं कि मैंने एक देवदूत को देखा। तो वो जो देवदूत उसने देखा, उसने कहा कि वो भी रोशनी का ही बना था, लेकिन उसने जब छुआ मुझे तो मैं जैसे प्यार से, शांति से, खुशी से भर गई। मैं भी रोशनी की बन गई। यहाँ पर शायद वो अपने मार्गदर्शक से मुलाकात की बात कर रही है, जिसे को उसने देवदूत नाम दिया है। लेकिन ये जो उसके छोटे से अनुभव थे, 2 बहुत छोटे से दृश्य थे जो उसने देखे और वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। लेकिन ये स्टोरी जाके पूरी जो कंप्लीट हुई, ये डॉक्टर विज का जो उसने सेमिनार अटेंड किया, उसमें जाकर ये सारी चीज़ कंप्लीट होती है कि उसने क्या कैसे देखा था। और फिर डॉक्टर विज के गाइडेंस में सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि
वो बच्ची थी 13 साल की, तो उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में जो उसने देखा है वो उसका पास्ट बर्थ है। जब इस सारे केस की कड़ियाँ जुड़ती हैं तो कैसे क्या निकल के आता है, ये चीज़ हम समझेंगे। इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी आप सभी के साथ। जैसे जैसे हम इस केस को समझेंगे, हमें एक और नई चीज़ क्लियर होने वाली है, वो ये कि ये प्रकृति ठीक है, हमारे बहुत सारे अनलिमिटेड लेसन हैं, हमारे बहुत सारे हैं, और एक प्रेम वो तो यूनिवर्सल लेसन है, वो तो सबका है, एक समान है। लेकिन ये प्रकृति किस हद तक बैलेंस चाहती है, किस हद तक, जो हम सोच भी नहीं सकते। जब प्रेम भी का पलड़ा भी एक तरफ अति में झुकने लगता है, एक तरफ ऊंचा नीचा जब होने लगता है, तब भी प्रकृति को बीच में टांग अड़ानी पड़ती है, अपना रोल निभाना पड़ता है। इस चीज़ को हम अगली कड़ी में समझेंगे और ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आज तक तो हमने यही समझा है ना कि प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रेम हम सबका एक जैसा लेसन है। लेकिन यहाँ पर भी प्रेम में डिसबैलेंस नहीं चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो की अगली कड़ी का लिंक शेयर करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।